लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यस हम लोगों ने सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वन है क्विक डिसीजन। ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी बंदे को अपना डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है क्योंकि उसके पास भी पावर है और उसको किसी को पूछने नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अदरवाइज क्या होगा कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है तो हम किसी और को इन्फॉर्म करेंगे, वो किसी और को इन्फॉर्म करेगा, वापस वैसे ही प्रोसेस में हमारे पास आंसर आएगा, तो टाइम वेस्टिंग कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, टाइम वेस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, मैं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इनफ पावर है मेरे वर्क के रिलेटेड ही सिर्फ। हाँ, हम लोग किसी और के डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे देखते हैं, इन दिस प्रोसेस द पर्सन who has to take the decision in that work or activity is involved completely। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जितना वर्क होगा और हम लोग जो एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व है उसके रिलेटेड सारी जितनी प्रोसेस होगी उसमें हम लोग इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है। कैसे? एंड हैज़ द पावर टू टेक द डिसीजन एंड दस द क्विक डिसीजन इज पॉसिबल। उसका जितना प्रोसेस है वो हम ही कंडक्ट कर रहे हैं और वो प्रोसेस के लिए हमारे पास इनफ पावर भी अवेलेबल है, तो हम लोग अपने काम के हिसाब से अपने लिए रिक्वायर्ड डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर। फिर सेकंड वन है लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। ऑफ कोर्स जो टॉप लेवल है उसने तो सबको थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दिया है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा। क्लियर। वो क्या करेगा, उसको सिर्फ वर्क कलेक्शन का काम रहेगा, वर्क मतलब करवाना या तो फिर डिसीजन देने का काम उसका क्या हो जाएगा, एकदम नील हो जाएगा। क्लियर। With the help of a decentralization of power, the decision taking authority is given to middleman and lower level, यानी कि हम लोग मिडल लेवल के जितने भी लोग होंगे उसको भी पावर देंगे, साथ में लोअर लेवल के भी जितने लोग होंगे उन सबको भी पावर देंगे, यानी कि सब अपने अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो टॉप लेवल के ऊपर से थोड़ा काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन मोटिवेशन। ऑफ कोर्स अगर हमें पावर मिलता है तो हमें अंदर से कैसा लगता है कि भाई चलो मेरे पास तो पावर है, मेरे अंदर कुछ स्पेशलिटी होगी तो ही मुझे पावर दिया गया होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कैसे करूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर से ही बूस्ट हो जाता है, यानी कि मोटिवेट हो जाते हैं अगर हमें पावर मिलता है तो। क्लियर। ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉय गेट द मोटिवेशन एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास पावर है, हम लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, हमारे पास भी नॉलेज है, इसलिए हमें पावर मिला है। तो उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। दे हैव ए पावर, ऑथोरिटी एंड इंडिपेंडेंस टू रिलेटेड वर्क। हमारे पास पावर भी होगा, ऑथोरिटी भी होगी और इंडिपेंडेंस भी होगा कि भाई हम हमारे काम का डिसीजन इंडिपेंडेंटली किसी को पूछे बगैर ले सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग किसी का हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। They also get the experience on how to take a such kind of a decision in such situation and thus the increase in motivation। और हमें यह एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि भाई कौन सी सिचुएशन में कैसे काम करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन अच्छा होगा, कौन सा नहीं अच्छा होगा। तो उसके वजह से हमारा जो मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कैसा होता है, डे बाय डे इंक्रीज ही होता जाता है और हम मोटिवेटेड खुद ही होते जाते हैं कि भाई हम लोग इतना अच्छा और काम करें तो हमें और पावर मिले, और अच्छा काम करें तो ज़्यादा अच्छा पोजीशन मिले। क्लियर। तो ऐसे हम लोग खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज़। ऑफकोर्स सारे लोग थोड़ा थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना, तो मतलब उसको सब कुछ देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो उसको आसपास के जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उन सबको भी मैनेज करना पड़ेगा, साथ में उसको अपने वर्क को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर जो वर्किंग का एबिलिटीज़ होगा, मैनेजमेंट का एबिलिटी होगा, वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। मिडिल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज टेक द डिसीजन एज पर देयर पावर। सब लोग डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, हैंस दे बिकम द एफिशिएंट लीडर एंड कंट्रोलर। तो उसके वजह से वो लीडर भी बन सकते हैं। हाँ, अगर वो धीरे धीरे बहुत अच्छा काम करते जाते हैं तो उसको प्रमोशन मिलेगा और आगे चल के वो बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। और कंट्रोलर यानी कि उसको अपने खुद के काम को और उसके साथ जितने एम्प्लॉयज़ कनेक्टेड है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिज़ायर गोल अचीव करना है तो हमें हमारा मैनेजमेंट परफेक्ट रखना पड़ेगा। और मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा वाला है, कंट्रोल। तो हमें कंट्रोल भी इफेक्टिव करना पड़ेगा
और अगर हम लोग डिसीजन खुद ले रहे हैं तो हमारे अंदर लीडरशिप भी मतलब डेवलप होती है और साथ में ऐसे बहुत सारे भी मतलब हमें स्किल अवेलेबल हो जाएगी कि भाई हम लोग लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हैं रिलेटेड टू वर्क। फिर है दे कैन डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। जो हमारा पॉइंट है वो है इफेक्टिव कंट्रोल। इट मीन्स कि अगर आपको अपना मैनेजमेंट सक्सेसफुल करना है तो आपका कंट्रोल का इफेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करते हो तो ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या इनपुट डाला था और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? द मैनेजर ऑफ ऑल द लेवल्स हैव इनफ पावर एंड सो दे कैन कंट्रोल द वर्क एंड एम्प्लॉइज। यानी कि हमारे यहाँ पे जितने मैनेजर होंगे, जितने भी हेड्स होंगे, उन सबके पास इनफ पावर अवेलेबल होता है, तो उसकी वजह से वो वर्क को तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, साथ में एम्प्लॉय को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? इफ़ एम्प्लॉयज कमिट द मिस्टेक, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय से मिस्टेक होती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स होता है, दे कैन टेक, यानी कि जो हमारे मैनेजर है, हमारे हेड है, वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस, यानी कि वो सिचुएशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है ऐसे एक्शंस ले सकते हैं, और डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये मिस्टेक के लिए ये पनिशमेंट होना चाहिए तो वो पनिशमेंट भी दे सकता है, या तो फिर कोई फाइन, मतलब जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सिचुएशन के हिसाब से ले सकता है। मिस्टेक गाइज एक बार होती है तो उसको मिस्टेक कहेंगे, अगर बार बार होती है तो हम लोग उसको मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा बार बार मिस्टेक कर रहा है मना करने के बावजूद भी, या तो फिर जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे मतलब जो एक्शंस लेने हो सकते हैं वो ये हेड और मैनेजर के पास पावर होते हैं, तो वो वैसे एक्शन भी ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है हार्मोनी इज क्रिएटेड। अब कोई भी बिजनेस यूनिट है ना, उसके अंदर हार्मोनी का होना बहुत ज़रूरी है, शांति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग शांति से काम करेंगे ना तो ही प्रॉपर काम हो पाएगा। अगर रोज़ थोड़े थोड़े झगड़े होते हैं या तो फिर किसी के साथ बनती नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कुछ चल नहीं रहा है, कुछ बहुत मतलब, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉय है ना वो मतलब माइंड सेट करके काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे यहाँ पे हार्मोनी है, पीसफुल एटमोसफियर है, तो वो बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के, दिल लगा के काम कर सकते हैं। क्लियर? ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन एट ऑल लेवल्स एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे आर ऑल्सो गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस। हम लोगों ने क्या किया है, पावर को सबको थोड़ा थोड़ा दिया है, तो हर कोई बंदा डिसीजन प्रोसेस में पार्टीशन कर सकता है, और उसको भी क्या लगेगा, भाई मुझे इतना इम्पॉर्टेंस मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छे से और दिल लगा के काम करना चाहिए। ऑल आर डिसीजन मेकर्स एंड द फॉलोअर्स। हर बंदे क्या होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई पावर तो है ही है। क्लियर? तो हर कोई डिसीजन मेकर भी है और फॉलोअर भी है, क्योंकि अगर उसने डिसीजन लिया है तो उसको खुद को भी तो फॉलो करना है। यानी कि सारे लोग जो है वो मेकर भी है, डिसीजन मेकर भी है और फॉलोअर भी है। क्लियर? द डिस्कस थिंग्स एंड देन टेक द प्रॉपर डिसीजन। वो लोग क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे थिंग्स का कि भाई हम लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लग सकता है, क्या बेटर हो सकता है, ऐसे पहले डिस्कशन होगा और फिर देन आफ्टर कोई डिसीजन पास किया जाएगा, ताकि हर कोई उसमें पार्टीशन करता है तो हर कोई उसमें थोड़ा थोड़ा अपना आइडिया, अपना स्पेशलाइजेशन इंक्लूड कर सकता है। क्लियर? इन दिस वे द एनवायरमेंट ऑफ अ हार्मोनी इज क्रिएटेड। अब हर लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, डिसीजन भी सब साथ में ले रहे हैं, सब मेकर्स भी है, सब फॉलोअर भी है, तो उसके वजह से क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर यानी कि शांति वाला एटमॉस्फेयर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और जो किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बिजनेस के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। क्लियर? तो गाइज ये हुए हमारे सारे एडवांटेजेस की डिसेंट्रलाइजेशन अगर फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सेम एज इट इज़, अगर कॉइन है तो एवरी कॉइन हैव ए टू साइड, प्लस एंड माइनस बोथ। क्लियर? अगर एडवांटेजेस है तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी अवेलेबल है। लिमिटेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या लिमिटेशंस फॉलो करना पड़ेगा, या तो फिर क्या लिमिटेशन, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एट दैट टाइम डिसेंट्रलाइजेशन बिकम्स यूजलेस। यानी कि अगर हमारा जो बिजनेस है बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि अगर 10, 15, 20 लोग काम कर रहे हैं तो एक बंदा उसको आराम से हैंडल कर सकता है, तो उसमें सबको पावर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकता है, जो लार्ज स्केल पे बिजनेस चल रहा है ना उसके लिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर किसी को वो कितना आंसर करेगा,
तो इसलिए वो क्या करते, सबको थोड़ा थोड़ा पावर देते थे। और यहाँ पे स्मॉल स्केल पे तो एम्प्लॉय भी कम होंगे, काम भी थोड़ा कम होगा, तो उसके वजह से जो मेन बंदा होगा वो सब कुछ हैंडल कर पाएगा। इट मीन्स कि अगर स्मॉल स्केल पे अगर हम लोग सबको पावर देने जाएंगे तो क्या होगा, सब अपने पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि हम लोगों ने अगर किसी को कोई पावर दिया है तो वो मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इससे बेटर है कि अगर स्मॉल लेवल पे काम है, एक बंदा हैंडल कर सकता है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है व्हेन बिजनेस यूनिट बेस्ड ऑन द सीक्रेट्स, यानी कि अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें सीक्रेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन कैसा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सबके पास पावर है, सब डिसीजन प्रोसेस में कंडक्ट हो सकता है, कंक्लूड हो सकता है, सब उसमें पार्टीशन कर सकते हैं। तो मे बी हमारे जो डिसीजन है वो लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सबके साथ डिस्कस किया है। क्लियर। और जबकि अगर सेंट्रलाइजेशन अगर हम लोग पॉसिबल करते हैं तो क्या होगा, एक ही बंदा डिसीजन लेता है ना, तो वो सीक्रेट मेंटेन होने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम आता है। क्लियर। यानी कि अगर छोटा लेवल है, डिसेंट्रलाइजेशन कोई काम का नहीं, सीक्रेट मेंटेन करना है, डिसेंट्रलाइजेशन कोई काम का नहीं है। कॉमन पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड, अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, हर किसी के पास पावर है, हर कोई डिसीजन ले सकता है। तो अगर हमें हमारे पूरे बिजनेस के लिए अगर एक कॉमन पॉलिसी फ्रेम करना है तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर कोई अपना अपना डिसीजन लेगा, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा डिसीजन ले सकते हैं। तो कॉमन पॉलिसी फ्रेम कर तो सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। क्लियर। और फिर लास्ट में कोऑर्डिनेशन नॉट मेंटेन प्रॉपरली, क्यों मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि वे एडवांटेजेस में से तो ऐसा बोल रहे थे कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हार्मोनी वाला एटमॉस्फेयर होगा। मे बी समटाइम ऐसा हो सकता है कि भाई चलो सब अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं, अगर कोई किसी को हेल्प करता है, या तो फिर अगर ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा सोचा है कि ऐसा डिसीजन आना चाहिए और मेजोरिटी में ऐसा डिसीजन नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई नहीं मेरा डिसीजन राइट ही है एंड ऑल दैट। तो इसमें से थोड़े बहुत डिस्प्यूट होने के भी चांसेस हो सकता है। तो अगर हमें यहाँ पे डिसीजन अलग अलग लेने हैं तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। गाइज यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 2 मार्क। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर, नहीं हो सकता, कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या होगा, हमारे जो लिमिटेशंस है 4, वो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी कि भाई फर्स्ट वन, जहाँ पे स्मॉल स्केल वाला बिजनेस है डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर, सीक्रेट मेंटेन करना है, डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई नहीं हो सकता। कॉमन पॉलिसी जहाँ पे ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, और कोऑर्डिनेशन जहाँ पे खास रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। क्लियर गाइस। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम पूछा गया है कि व्हेन वी कैन नॉट अप्लाई द डिसेंट्रलाइजेशन। ओके गाइस, तो ये जो है हमारा पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो अभी हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ओवर करते हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइस।